बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम एफएससी पार्ट 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी ये हमें आयोटा फॉर्म में दी गई हैं वैल्यूज़ और इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। जैसे पहला जो पार्ट है इसका वो है आयोटा की पावर 9, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जी ये क्वेश्चन इसी तरह आयोटा की पावर 9। इससे पहले आप लोगों को मैं एक रेफरेंस देना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप ये करें कि जो 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.5 ये जो एक्सरसाइज है इसको आप एक दफ़ा दोबारा वो वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यानी इस एक्सरसाइज को आप रिवाइज़ कर लें क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पुराना हो गया है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, तो इसी चैनल पे आपको ये कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। आप वो वाली वीडियो देख लें तो पूरी एक्सरसाइज में ही आपको वो हेल्प आउट करेगी। यानी 2.5 और 2.6 एक्सरसाइजेज आप लोग 9th क्लास में ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वहाँ पे उसकी जो बेसिक्स थी वो बताई गई थी। यहाँ पे आप लोगों को मैं दोबारा बताता चलूँ कि जो हमारे पास आयोटा होता है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। यहीं से हम लोगों ने ड्राइव की थी वैल्यू आयोटा स्केयर की, यानी आयोटा स्केयर जो है वो इक्वल होता है -1 के। यही वाला जो रिज़ल्ट है इसको यूज़ करके हम ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको सॉल्व करेंगे। आयोटा की पावर जो 9 है इसकी उनके वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको पहले सिंप्लीफाई या स्प्लिट कर लेंगे आयोटा स्केयर वाली फॉर्म में। तो आयोटा स्केयर का मतलब ये है कि हमने वो नंबर में पहले उसको चेंज करना है, यानी इसकी जो पावर है उसको जो कि 2 पे डिविजिबल हो। जैसा यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 8 डॉट आयोटा, ठीक है। यानी आयोटा की पावर 8 अलहदा कर लिया और आयोटा की पावर 1 को अलहदा कर लिया। 1 की पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आयोटा की पावर जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर और इसकी पावर 4 डॉट आयोटा, ठीक है। डॉट मीन मल्टीप्लाई। आयोटा स्केयर का मतलब होता है -1 और इस सारे की पावर हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा जी। अब देखें आयोटा की बेस माइनस हो, यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर हमारे पास बेस नेगेटिव हो, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेगेटिव बेस और उसकी पावर जो है वो इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा आता है पॉजिटिव, ठीक है। और अगर बेस नेगेटिव हो यानी नेगेटिव बेस हो और पावर इसकी ऑड नंबर हो तो आंसर इसका आएगा हमेशा नेगेटिव में। अब क्योंकि यहाँ पे बेस माइनस में है और इसकी पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इधर हम लिख देते हैं 1 और मल्टीप्लाई बाय, यहाँ मल्टीप्लाई लिख दें आयोटा। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आयोटा। यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर होगा, ठीक है जी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं जो कि है आयोटा की पावर 14। आयोटा की पावर 14 को हम लिख सकते हैं, ये क्योंकि जो 14 है इसका जो एक्सपोनेंट है वो 2 पे डिविजिबल है तो इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और पावर क्या रहेगी 7। आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1 की पावर 7। अब फिर वही रूल जो मैंने आपको बताया कि अगर बेस हमारे पास नेगेटिव हो और पावर उसकी ऑड नंबर हो, अब क्योंकि ऑड है यहाँ पे 7 इज एन ऑड नंबर, सो पावर ऑड हो तो उसका आंसर माइनस में आता है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा -1, ठीक हो गया। ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो रहा था इस तरह। नेक्स्ट इसका थर्ड वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं अभी हम। थर्ड वाले पार्ट में हमें जो वैल्यू दी है वो है माइनस आयोटा और इस सारे की पावर जो है वो 19 है। फिर वही वाला रूल यूज़ करते हैं, अगर बेस हमारे पास माइनस हो, ठीक है, यानी नेगेटिव हो और उसकी पावर जो है वो ऑड नंबर हो तो आंसर उसका नेगेटिव आता है, यानी इसको लिखेंगे माइनस आयोटा की पावर 19, ठीक है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे मैंने बताया आपको कि इसको हमने इस तरह चेंज करना है अब इसकी पावर को कि वो 2 पे डिविजिबल हो जाए, उससे फिर हमारे पास आयोटा स्केयर फॉर्म में चेंज कर सकेंगे। इसको हम लिखेंगे माइनस आयोटा स्केयर और इस सारे की पावर जो है वो 9, तो 9 2s are 18, लेकिन हमारे पास ये 19 है तो ये आ जाएगा आयोटा, ठीक है। अगर एक और स्टेप बढ़ाना चाहते तो आप इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर 18 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, माइनस बाहर आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्केयर होता है -1 और इसकी पावर क्या रहेगी 9
डॉट आयोटा वैसे ही आ जाएगा साथ में। अब फिर वही वाला जो हमारे पास रूल है कि बेस अगर माइनस हो, पावर इसकी ऑड हो, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो -1 इसका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा आ गया। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आंसर विल बी प्लस आयोटा। सो हमारे पास जो थर्ड वाला पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम इसका लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इसकी जो सही स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि -1 इसकी जो पावर है वो है -21/2, इस तरह से। ठीक है जी, तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। अब हम सॉल्व करना इंतहाई आसान है। सबसे पहले तो देखें, ये हमारे पास क्योंकि -21/2 है, इसको हम लिखेंगे इस फॉर्म में -1 और इसकी पावर लिखेंगे 1/2। ठीक है, अगर इसकी पावर को हम 1/2 लिखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसकी जो पावर है -21। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर को पावर से तो -21/2 हो जाएगा फिर ये। अच्छा, अब अगर देखें ये -1 की पावर 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। इसको मैं उसी फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1, और इस सारे की पावर जो क्या है -21। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या राइट कर सकेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो यहाँ आ जाएगा आयोटा की पावर -21। अब इसको हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट, ये -21 है लेकिन ये 2 पे डिविजिबल ही नहीं है। इसको 2 पे डिविजिबल करने के लिए या तो इसको हम 20 के साथ राइट करेंगे या 22 के साथ राइट करेंगे। ठीक है, यानी इसको लिख लें जी अब हम आयोटा की पावर -20 डॉट आयोटा की पावर -1, तो ये हो जाएगा -20 और -1 -21। ठीक है, ये रूल जो है वो एक्सपोनेंशियल जो रूल्स हैं, जो एक्सपोनेंट के रूल्स आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, उन्हीं को यूज़ किया गया है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर हमारे पास इकट्ठी है तो उनको अलग अलग भी इसी तरह कर सकते हैं हम जी। अब इसको हम लिखेंगे 1/आयोटा की पावर 20 और ये हो जाएगा 1/आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा हमारे पास आयोटा की पावर 20 का मतलब 1/आयोटा स्क्वायर की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 और इसकी पावर आ जाएगी ये 10 डॉट 1/आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में देखें -1 की पावर 10 है तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1/आयोटा। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा 1/आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे कि इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आयोटा अपॉन आयोटा से, तो ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर मीन -1, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -आयोटा। इस तरीके से हमारा ये जो 4th वाला पार्ट है ये भी सॉल्व हो जाता है और साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये भी सॉल्व हो जाता है कम्प्लीटली। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटे तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।